एस्टेरॉइड कहाँ है? कहाँ है एस्टेरॉइड? धरती निगल गई या आसमान खा गया? सोचो हम इंसानों की मेंटल स्टेट क्या है कि जिंदगी में कुछ हैपनिंग हो जाए, इसके लिए सब एस्टेरॉइड के धरती से टकराने का इंतजार कर रहे थे। और जब ऐसा नहीं हुआ और दुनिया सही सलामत रह गई और हम सब कॉर्पोरेट मजदूरों को एक और मंडे को वेलकम करना पड़ा, तो लोगों ने अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया ढेर सारे मीम्स के जरिए। बट एनीवे, क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स, कैसे टकराते हैं ये धरती से, और क्या था 15 सितंबर को एस्टेरॉइड का धरती से टकराने का सच, सब जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अलर्ट! धरती पर 25,000 मील की रफ्तार से आ रहा है 720 फुट का एस्टेरॉइड। भाई ये हम नहीं कह रहे, ऐसी हेडलाइंस लास्ट वीक आपने भी पढ़ी होंगी। वेल, इस एस्टेरॉइड को 15 सितंबर को धरती से टकराना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पहले समझते हैं कि क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट ऑर्बिट द सन, यानी सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स मोस्टली स्टोन या मेटल से बने होते हैं और इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इन्हें स्पेस रॉक्स या मिनी प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जब स्पेस में कोई नया प्लैनेट फॉर्म होता है तो ये बचे हुए मलबे के टुकड़े भी हो सकते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स बहुत छोटे होते हैं, जबकि बाकी 100 किलोमीटर के डायमीटर तक हो सकते हैं। एस्टेरॉइड स्पेस साइंटिस्ट के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि इन पर रिसर्च एंड स्टडी करके वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। बचपन वाली ज्योग्राफी क्लास का रिवीजन हो गया है नहीं? बहरहाल, अब समझते हैं कि ये कौन सा पर्टिकुलर एस्टेरॉइड था जो धरती से टकराने वाला था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक अलर्ट जारी किया था कि 15 सितंबर 2024 की रात को धरती से ON 2024 नाम का एस्टेरॉइड टकरा सकता है, जिसकी स्पीड करीब 25,000 माइल्स पर आवर होगी, यानी लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसके बारे में ये भी बताया गया कि इसका साइज करीब 720 फुट होगा, विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ 2 क्रिकेट पिचेस, और ये अर्थ से 6,20,000 माइल्स यानी 99 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से गुजरेगा। हालांकि नासा ने ये क्लियर किया था कि अंतरिक्ष की दुनिया में ये दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए धरती से टकराने की पॉसिबिलिटी बेहद कम है। लेकिन डर बस इस बात का था कि अगर किसी वजह से इसका डायरेक्शन बदला तो इन दैट केस धरती से टकराव हो सकता था। विद ऑल दीज डिटेल्स, नासा के नियर अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के साइंटिस्ट एस्टेरॉइड ON 2024 पर बारीकी से नजर रखे हुए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर अलार्म बजाया जा सके। और ये भी वार्न किया गया था कि अगर ये धरती के पास से गुजरता तो इसकी वेव्स से अर्थ अफेक्ट होगी, जिससे अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बन सकती थी। अब ऐसे केसेस में ये डिटेल्स जब आम लोगों तक पहुंचती हैं, तो लोगों का फिल्मी दिमाग तो यही सोचता है कि भाई विनाश की ओर बढ़ रही है दुनिया। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है। सच तो यह है कि इट्स क्वाइट कॉमन फॉर एस्टेरॉइड्स टू पास द अर्थ। इनफैक्ट देयर आर सेवरल मोर एस्टेरॉइड्स, जैसे कि 2024 RQ5 जो एक बस के साइज का बताया गया था, या 2024 RM10 जो हवाई जहाज के साइज का बताया गया, और ऐसे ही कुछ और एस्टेरॉइड्स। ये सब भी ON 2024 के ही समय धरती के करीब से निकले, लेकिन धरती को इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब धरती जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा है, वहां ऐसे तमाम अकरेंसेस होते रहते हैं जो साइंटिस्ट के लिए तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन आम लोगों को काफी हैपनिंग लगते हैं। अब जहां तक बात मीम्स की है, तो आपको दिखाते हैं कैसे अपनी जिंदगी से परेशान और बोर हो चुके लोग बेसब्री से एस्टेरॉइड का इंतजार कर रहे थे। एक यूजर ने हेरा फेरी का डायलॉग, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था, शेयर किया। एक यूजर ने सनी देओल के फेमस डायलॉग को ट्वीट किया कि तारीख पे तारीख मिलती है, एस्टेरॉइड नहीं आता। एक यूजर ने तो मीम में दिखा दिया कि धोनी ने एस्टेरॉइड से धरती को बचा लिया, और एक यूजर ने ये जवानी है दीवानी के डायलॉग के साथ एस्टेरॉइड को मैसेज भेजा कि अरे आओ, हम लोग डरते हैं क्या। ऑब्वियसली दिस वाज ऑल जस्ट ऑन अ लाइट नोट। वेल, इनमें से आपको कौन सा मीम बेस्ट लगा, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।